बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 री एग्जाम आंसर की को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो रिजल्ट आने की संभावनाएं थी उसको लेकर के पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का कब आंसर की जारी होगा और कब जो है कि फाइनल आंसर की जारी होगा, और फिर जो है कि कैसे रिजल्ट जो आने में विलंब हो रही है, आखिर क्या कुछ कारण है। इन तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको यह जानकारी साझा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। देखिए, पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वह आज खुद जो मीडिया में इंटरव्यू देते हुए नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 मतलब शिक्षक बहाली का जो आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, ये तमाम चीजें आने की बातें हैं। इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज आंसर की जारी हो जाएगा, कल आंसर की जारी हो जाएगा, तो साथियों आज पूरा खुलासा हो गया। बीपीएससी के तरफ से जो है कि पूरा अपडेट दे दिया गया है परीक्षा नियंत्रक के तरफ से। क्या कुछ कही गई है, आइए पहले देखते हैं वह जानकारी कि परीक्षा नियंत्रक साहब क्या कुछ जानकारी देते हैं और तमाम चीजों पर जो सवाल उठ रही है, अब जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को भी हम लेंगे। आगे वीडियो में आप बने रहिए। देखते हैं सबसे पहले बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक क्या कुछ कह रहे हैं। पटना से टीआरई 3 का आंसर की आज जारी नहीं किया जाएगा। कल शाम में सिर्फ वर्ग 1 से लेकर के 5वीं तक का अपलोड होगा और देखिए रात 8 बजे से 1 to 5 का आंसर की देख पाएंगे। 30 अगस्त को वर्ग 6 से लेकर के 8वीं तक का अपलोड होगा और 2 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आंसर की देखिए हेड टीचर और एचएम का 31 अगस्त तक आंसर की जारी होगा। वहीं आपको बता दें कि आपत्ति के लिए 7 दिन का समय भी मिलेगा और 26 सितंबर से टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा। तो पहले 1 to 5, फिर 6 to 8 और फिर माध्यमिक, उसके बाद फिर उच्च माध्यमिक। टीआरई 1 और 2 से अधिक टीआरई 3 में कट ऑफ नहीं जाएगा, ये भी खबर मिल रही है। और देखिए टीआरई 4 को लेकर के भी आयोग जो है वो तैयार है। 26 सितंबर से बारी बारी से टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा और आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि आज आंसर जारी नहीं होगा। कल शाम से पहले वर्ग 1 से लेकर के 5वें तक का आंसर जारी होगा और उसके बाद 2 दिन बाद वर्ग 6 से लेकर के 8वें और उसके बाद फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आंसर की जारी होगा। परीक्षा नियंत्रक ने साफ कहा है कि आंसर की जारी होते ही अभ्यर्थियों को आपत्ति के लिए 7 दिनों का समय भी दिया जाएगा और आयोग का लक्ष्य है कि 26 सितंबर से प्राइमरी के अलावा क्लास 6 से लेकर के 8वीं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट बारी बारी से जारी किया जाएगा। तो वहीं देखिए एचएम यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का भी रिजल्ट जो है 25 सितंबर तक जारी होगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सर, क्या लग रहा है कि आज इंतजार खत्म होगा आंसर की का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्वस्त कर दूं कि इंतजार बहुत लंबा नहीं करना होगा परीक्षार्थियों को। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% फुल प्रूफ रिजल्ट हो और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। पहले 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जारी होगा। तो हम लोग पहले 1 to 5 का रेडी कर दिए हैं। आज से कल तक पब्लिश हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा बीपीएससी का और फिर छात्र स्वयं देख सकते हैं कि उनको मतलब फिलहाल अगर आंसर की बात करेंगे तो अभी 1 to 5 का ही तैयार हुआ। 1 to 5 का रेडी हो गया है, आज से कल तक वो जारी कर देंगे। आज चांस नहीं है, आज संभावना कम है शाम तक, नहीं तो कल तो डेफिनेटली होगा, कल जारी करेंगे जी। यस। और 6 to 8 का 6 to 8 में चूंकि कई विषय होते हैं तो वो भी फाइनल ही रेडी हो गया, लेकिन एक आध 2 दिन और समय लग सकता है। तो 1 से 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद उसको भी 9, 10 ग्रेड उसी तरह से लगातार हाँ उसके बाद गैप करके 1-2 दिन गैप करके। एचएम और हेड टीचर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, चूंकि परीक्षा के कई
एक तरह से दिन हो गए। उसका भी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, यही 9, 10, 11, 12 के आसपास में उनका भी जारी कर देंगे और हम लोग फाइनल आंसर जारी करेंगे। मतलब कुछ 31 तक, 1 तक, 2 तक कुछ टारगेट? 2 तारीख तक तो मैक्सिमम 2 तक रखेंगे। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट कब तक देंगे आप TRE-3 का? TRE-3 का रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे 30 सितंबर के लास्ट। मतलब कोई डेट दे दीजिए, ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कह दिया कि अब जैसे 23 तक जो है टाइम है और एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। देखिए, एक तो अलग अलग क्लास है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो एक दिन में सारा रिजल्ट देना संभव नहीं होता है। तो साथियों, आपने देखा कि परीक्षा नियंत्रक साहब किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं और तमाम बातों को रखते हुए वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो आंसर की है वह आंसर की आज नहीं जारी हो सकता है, बहरहाल कल जारी होगा। अब सवाल यह उठता है कि कल जारी होगा और इतने दिनों से आजकल की बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन आंसर की वह भी सभी का जारी नहीं होगा साथियों। सभी का नहीं तो किसका होगा? आपने सुना, उन्होंने कहा प्राइमरी का सबसे पहले जारी करेंगे। प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5 की जो आंसर की है वह अभी वो जारी करेंगे। मतलब कल बोल रहे हैं कि कल से जारी होगा, उसमें भी विलंब हो सकता है निश्चित तौर से। उसके बाद यह जो बोल रहे हैं परीक्षा नियंत्रक साहब कि 6 to 8 का अगस्त के अंतिम में, उसके बाद सितंबर में बाकी तमाम वो चीजों को कह रहे हैं कि आंसर की जारी होगा। और यही नहीं, रिजल्ट आने की जो बात कह रहे हैं वह सितंबर के अंतिम समय में कह रहे हैं। आपको हम बताते चले साथियों कि हमने कल के ही इस वीडियो में, आप जाकर देख लीजिए कल वाला हमारा यह वीडियो, हमने उसमें साफ कहा था बीपीएससी रिजल्ट में अभी बड़ा फेरा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी TRE 3.0 री एग्जाम का जो रिजल्ट है ना, उसको आने में बड़ा भी फेरा है साथियों। और इस फेरे का बहुत कई राज्य हैं और इस राज्य को जब आप समझेंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 को याद कीजिए, जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 का रिजल्ट जारी हुआ था, उस तरह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे थे कि यहां भी बीपीएससी की तरफ से जारी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खुद परीक्षा नियंत्रक साहब उस राज्य से पर्दा हटाते हुए कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है कि हम इतना जल्दी जल्दी रिजल्ट दे पाए। इवन के आंसर की तक जल्दी जल्दी नहीं देने की बातें हो रही है। 1 to 5 देंगे, फिर 6 to 8 देंगे, कुछ अंतराल में देंगे और फिर जो है कि 9, 10, 11, 12 का देंगे, फिर बीच में हेडमास्टर का भी देने का है। लेकिन अब समस्या, सबसे बड़ी बात यह हो जा रही है कि आखिर रिजल्ट जो बनाने की प्रक्रिया है, उस रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में क्या कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर ध्यान दिया गया है? जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे थे कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट होनी चाहिए, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में मल्टीपल रिजल्ट्स दिए गए हैं। इसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बोलते रहे, आवाज उठाते रहे। अब समस्या और सबसे बड़ा विषय यह हो गया है कि क्या फिर से मल्टीपल रिजल्ट जारी करने का प्लान बीपीएससी ने बनाया है? क्यों? ऐसा सवाल शिक्षक अभ्यर्थी का है, मेरा नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट के बदले में मल्टीपल रिजल्ट TRE 1 और TRE 2 में दिया गया। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, उनके द्वारा लोग परीक्षा देकर घर नहीं पहुंचता था, आंसर की पहुंच जाता था। अब सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह उठा रहे हैं, क्या अतुल प्रसाद जी के समय जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो व्यवस्था करके रखते थे, क्या बीपीएससी के व्यवस्था में कमी आ गई है या इस समय में सही हो रहा है और पहले के समय में घोर अन्याय हो गया? कोई भी बीपीएससी के पदाधिकारी अब तक स्पष्ट नहीं कर सके कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में बड़े व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां देखी भी गई, जो आज सरेआम बीपीएससी के कह लीजिए तो उनके जितने भी विशेषताएं थी सभी को धूमिल कर दिया गया है। और ये खुद बीपीएससी के अधिकारियों, बीपीएससी के कुछ अधिकारियों की वजह से हुई है, जो आप हमेशा देखते होंगे लेटर पर लेटर जारी होता है, फर्जी शिक्षकों की चयन कर दी जाती है उसी बीपीएससी के तहत।
तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाजों को क्या बीपीएससी सुनेगी? क्या बीपीएससी के पदाधिकारी डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करेंगे? रिजल्ट से पहले अगर चेक नहीं करेंगे तो क्या यह गारंटी है कि फिर से जो TRE-3 का रिजल्ट आएगा उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी? अगर वो गड़बड़ियां होती है तो फिर क्या उपाय है, ये सवाल उठता है। आरक्षण का जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, दिव्यांग कोटि हो या वर्टिकल हॉरिजेंटल का आरक्षण का मामला हो, उसमें जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, देने का नियम हॉरिजेंटल और दे दिया गया वर्टिकल, क्या फिर से TRE-3 में वो गड़बड़ियां नहीं होंगी? क्या बीपीएससी ने कोई नोटिस जारी किया है? ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी ये भी सवाल उठा रहे हैं जिस प्रकार से आरक्षण में खिलवाड़ किया गया, डोमिसाइल फर्जी बनाकर जो लोग शामिल हुए हैं बड़े व्यापक पैमाने पर, क्या वैसे लोगों को उनका रिजल्ट या कह लीजिए उनका डॉक्यूमेंट्स या कह लीजिए बीपीएससी के तरफ से उन तमाम जो डोमिसाइल फर्जी बना करके जो अब भी परीक्षा दिए हैं, क्या वैसे लोगों का जो रिजल्ट है वो बीपीएससी रोकेगी? क्या किस तरह का वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है ऐसे तमाम फर्जियों को पकड़ने के लिए? या फिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का संदेह है कि फिर से बीपीएससी वैसे फर्जियों का भी रिजल्ट जारी करेगी और बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो छटेंगे या बच जाएंगे? सेटिंग गेटिंग का खेल तो सरेआम हो ही रहा है, हर कोई देख रहा है। अब इन तमाम सवालों का आखिर जवाब क्या होगा? और इन तमाम जवाबों के लिए अगर आप विचार करेंगे तो इसके जिम्मेदार बीपीएससी नजर आएंगे और बीपीएससी के तरफ से ऐसी कोई बातें कही नहीं जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या तमाम जो महत्वपूर्ण मांग है शिक्षक अभ्यर्थियों का, क्या उस मांग को बीपीएससी मानेगी और उस मान करके जो रिजल्ट जारी करेगी कि नहीं? ये हैरान करने वाला है और एक चिंतनीय भी विषय है। बहरहाल क्या कुछ अपडेट होता है हम आपको आने वाले दिनों में अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।